अभी प्रीवियस क्लास में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। अब इसमें हम आपको उसके डिफरेंट केसेस और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का डिस्कशन करेंगे। इसमें हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के डिफरेंट केसेस और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का डिस्कस करेंगे। अब हम इसमें करने चल आपको डायग्राम के थ्रू कि जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ग्रेटर होगी उसमें नॉर्मल से एंगल ग्रेटर होगा, और जिस मीडियम में स्पीड स्मॉलर होगी उसमें नॉर्मल से एंगल स्मॉलर होगा। देखिए फर्स्ट डायग्राम देखिए। फर्स्ट डायग्राम में V1 ग्रेटर देन V2 है। V1 ग्रेटर देन V2, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड ग्रेटर है किससे? सेकेंड मीडियम में। फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड ग्रेटर है सेकेंड मीडियम से, तो फर्स्ट मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से होगा, ये ग्रेटर होगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉलर होगा। देखिए केस है, फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड ग्रेटर है सेकंड मीडियम से, तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ग्रेटर होती है उसमें एंगल ग्रेटर होता है, तो एंगल आई ग्रेटर होगा आर से, एंगल आई ग्रेटर होगा आर से, और ये एंगल इससे स्मॉलर होगा। इसका मतलब लाइट जो है वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, लाइट नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, और बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और हमने आपको ये बताया था कि जिसमें स्पीड ग्रेटर होती है उसे हम रेयरर मीडियम कहते हैं, जिसमें स्पीड स्मॉलर होती है उसे डेंसर मीडियम कहते हैं। तो देखिए ये यहाँ रेयरर मीडियम हो जाएगा, ये डेंसर मीडियम हो जाएगा, ये रेयरर मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। यहाँ स्पीड ग्रेटर है, यहाँ पर स्मॉलर है। जैसे हम एग्जांपल, अगर ये एयर है ये वाटर है, तो ये रेयरर हो जाएगा, ये डेंसर हो जाएगा। अब यहां से एक रूल आपको पता लग गया कि जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। अब हम सेकंड डायग्राम में देखिए, सेकंड में केस हमने कंसीडर किया है V2 इज ग्रेटर देन V1। सेकंड मीडियम हमने कंसीडर किया है V2 इज ग्रेटर देन V1। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड फर्स्ट मीडियम से ग्रेटर है, सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड फर्स्ट मीडियम से ग्रेटर है, सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड फर्स्ट मीडियम से ग्रेटर है। इसका मतलब ये हो गया सेकंड मीडियम रेयर मीडियम होगा, फर्स्ट मीडियम डेंसर मीडियम होगा, सेकंड मीडियम रेयर मीडियम होगा, मीडियम डेंसर मीडियम होगा। और जब इस मीडियम स्पीड ग्रेटर है तो इसमें एंगल भी ग्रेटर होगा। देखिए एंगल आर की वैल्यू आई से ग्रेटर है, एंगल आर की वैल्यू एंगल आई से ग्रेटर है, और ये लाइट नॉर्मल से अवे जा रही है, ये लाइट रे नॉर्मल से अवे जा रही है। तो इससे दूसरा कंक्लूजन ये निकला कि जब भी लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, जब भी लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब भी लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। ये दूसरा कंक्लूजन निकला। एक बात और देखिए, यहाँ पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ये इस सरफेस से कुछ एंगल बना रही है ना, ये इसको सरफेस से एंगल बना रही है ना, इसको बोलते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? ऑब्लिक इंसिडेंस। तो देखिए इस लाइट रे का पाथ भी चेंज हो गया, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। ये डायरेक्शन अगर सीधे जाती तो ऐसे निकल जाती, अगर ये सीधे जाती तो ऐसे निकल जाती, देखिए ये सीधे जाती तो ऐसे निकल जाती, लेकिन अब ये इधर जा रही है तो डायरेक्शन भी चेंज हो गई। ऐसे यहाँ पर ये लाइट रे ये एंगल बना रही थी, ये ऑब्लिक इंसिडेंस है, अब ये इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इससे तीसरी बात क्या पता लगी कि जब भी लाइट दो मीडियम के इंटरफेस पर ऑब्लिक इंसिडेंस होती है, ऑब्लिक इंसिडेंट करती है, तो दूसरे मीडियम में लाइट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। स्पीड तो चेंज ही होती है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। जब लाइट रे दो मीडियम के इंटरफेस पर ऑब्लिक इंसिडेंट्स होती है तो लाइट की स्पीड चेंज होने के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज होती है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। अब हम केस थर्ड डिस्कस करेंगे। केस थर्ड देखिए,
केस थर्ड देखिए बच्चों, इधर से देखिए लोग फ्रेंड भी। केस थर्ड में देखिए एंगल आई कितना है 0, एंगल आर कितना है 0। अब जो आपने पहले बताया था कि एंगल क्या होता है, नॉर्मल से बना हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ये लाइट रे खुद ही नॉर्मल बन जाएगी तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 0 जाएगा। अब यहां पर देखें लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंस हो रही, क्या हो रही, नॉर्मल इंसिडेंस हो रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया। अब ये देखिए सीधे निकल जा रही, स्ट्रेट निकल जा रही है। यहां पर V1 इज नॉट इक्वल टू V2। देखिए V1 के इक्वल नहीं है, रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, लेकिन यहां पर लाइट की डायरेक्शन नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉसिबल है जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाए तो उसकी डायरेक्शन न चेंज हो, रिफ्रैक्शन हो जाए। ऐसा तब होगा वो नॉर्मल इंसिडेंस करेगी। क्या करेगी, नॉर्मल इंसिडेंस करेगी। तो आपके 3 केसेज हो गए, पहले 2 केस हो गए जिसमें ऑब्लिक इंसिडेंस हो रहा है, तीसरा केस जिसमें वो नॉर्मल इंसिडेंस कर रही है। इन तीनों केस में रिफ्रैक्शन हो रहा है, केस में रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसलिए आप मत लर्न करेंगे कि जब लाइट एक मीडियम से मीडियम में जाती है तो उसका हो जाना रिफ्रैक्शन है। लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड का चेंज हो जाना ये रिफ्रैक्शन है। तो अब रिफ्रैक्शन तीनों केस में हो रहा है। अब हम डिस्कस करें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। डिस्कस करें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। क्या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में 2 लॉज हैं, उन दोनों को हम कंसीडर करेंगे। फर्स्ट लॉ आपका है, फर्स्ट लॉ है ये ए बी इंसिडेंट रे है। ए बी क्या है, इंसिडेंट रे है। बी एन क्या है, नॉर्मल। ए बी इंसिडेंट रे है, बी एन क्या है, नॉर्मल। बी एन क्या है, नॉर्मल। बी सी रिफ्रैक्टेड रे। BC is the refracted ray. BC is the refracted ray. All lie in the same plane. All lie in the same plane. देखिए all lie in the same plane. all lie in the, देखिए AB is the incident ray, BN is the normal, BC is the refracted ray. all lie in the same plane. देखिए ये आपका बोर्ड का प्लेन है, इसी प्लेन में देखिए AB इंसिडेंट रे लाई कर रही है, इसी प्लेन में BN नॉर्मल लाई कर रहा है, सेम प्लेन में BC रिफ्रैक्टेड रे लाई कर रही है। तो सेम मीडियम में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। देखिए बेटा ए बी इंसिडेंट रे है और ये इस बोर्ड के प्लेन में लाई कर रही है, BN नॉर्मल है वो भी बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है, BC जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है वो भी इसी बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है। इट मीन्स का मतलब कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। Incident ray, normal and refracted ray at the point of incidence all lie in the same plane. तो फर्स्ट लॉ बताइए स्टूडेंट। फर्स्ट लॉ हमारा है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all lie in the same plane, means they are coplanar। ये फर्स्ट लॉ हो गया।
स्टूडेंट, ये फर्स्ट लॉ हो गया। अब सेकंड लॉ देखिए कैसे आप एक्सप्लेन कर। सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ है साइन ऑफ इंसिडेंस ऑफ एंगल, साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आई मीन्स इस मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन एंड इस मीडियम का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन आर, साइन आर, इस मीडियम का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2, साइन आई अपॉन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2। V1 क्या है स्टूडेंट? स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम। V2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम, ये V2 है। इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू N2 upon N1 equal to N1 means the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction equal to V1 upon V2 equal to constant equal to N2 upon N1 equal to N21। ये आपका सेकेंड लॉ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हम लोग इसको स्नेल लॉ बोलते हैं। इसको हम लोग स्नेल लॉ बोलते हैं। इसको हम लोग स्नेल लॉ बोलते हैं। इसको हम लोग स्नेल लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल लॉ बोलते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2 इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू N21, इसे हम स्नेल लॉ बोलते हैं। यहाँ V1 क्या है स्टूडेंट? स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम। V2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम एंड N21 इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ओके, तो इसको हम सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। या इसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या नाम है? ऑप्टिकल डेंसिटी। तो चाहे आप रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलें या ऑप्टिकल डेंसिटी बोलें, दोनों एक ही बात है। चाहे आप रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलें या ऑप्टिकल डेंसिटी बोलें, ये एक ही बात है। ओके, तो ये बेटा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब यहाँ से कुछ और रिजल्ट हम लोग यहाँ से ये बता दें कि ये जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, देखिए ये स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती है। ये दो मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो होता है। इसकी ना कोई यूनिट होती है, ना कोई डायमेंशन होती है। ये दो मीडियम में लाइट स्पीड का रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो होता है। तो इसको लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2 इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू N21। ये कहलाता है स्नेल लॉ। अब हम कुछ न्यूमेरिकल जो आते हैं इसमें उस पर डिस्कस करेंगे कि आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। क्या न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे स्नेल लॉ में, उसके लिए आपको देखना होगा। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उस केस में उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। वो लाइट सोर्स से आ रही है, उस पर डिपेंड करेगी, ना मीडियम पर डिपेंड करेगी। इसका मतलब फर्स्ट मीडियम में
जितनी फ्रिक्वेंसी होगी लाइट, जब भी लाइट बेटा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होती। क्या नहीं होगी? फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होगी, बाकी सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। स्पीड चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी, इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, फेज चेंज हो जाएगा, बट फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है। तो अब कोई पूछे इसका रीजन बताइए, तो इसका रीजन ये है कि ये सोर्स डिपेंडेंट होती है। सोर्स से लाइट आ रही है, जब तक आप उस सोर्स को चेंज करोगे तब तक फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है। अब देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, इसे कैलकुलेट करें। देखिए, फर्स्ट मीडियम में हम फ्रीक्वेंसी को E1 ले लें और फर्स्ट मीडियम में हम वेवलेंथ को λ1 ले लें। फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड को E1 ले लें, तो V इक्वल टू होता है n लैम्डा या V इक्वल टू होता है f लैम्डा। अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो हमारा आएगा V1 इक्वल टू f1 λ1। यहां से ये आ जाएगा, मीन्स फर्स्ट मीडियम में हमने फ्रीक्वेंसी f1 ले लिया, फर्स्ट मीडियम में हमने वेवलेंथ लाइट की λ1 ले लिया, फर्स्ट मीडियम में हमने स्पीड क्या ले लिया? V1 ले लिया। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 9th में, V इक्वल टू n लैम्डा या V इक्वल टू f लैम्डा। तो V1 इक्वल टू f1 λ1, तो f1 हो जाएगा 1 अपान लैम्डा। ये फर्स्ट मीडियम के लिए हो गया। अब सेकंड मीडियम के लिए बात करें, अब हम सेकंड मीडियम के लिए बात करें तो सेकंड मीडियम के लिए हमने फ्रीक्वेंसी f2 ले लिया, सेकंड मीडियम में लाइट को V2 ले लिया, सेकंड मीडियम में हम वेवलेंथ को λ2 ले लिया। अब सेकंड मीडियम के लिए होगा सेकंड मीडियम में हो जाएगा f2 इक्वल टू V2 अपॉन λ2, f2 इक्वल टू V2 अपॉन λ2। हमें पता है बच्चों कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी सेम है। इट मींस f1 इक्वल टू f2, f1 इक्वल टू f2। इट मींस V1 अपॉन λ1 इक्वल टू V2 अपॉन λ2, V1 अपॉन λ1 इक्वल टू V2 अपॉन λ2। इट मींस इस फॉर्मूले से आप सेकंड मीडियम में वेवलेंथ निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से आप सेकंड मीडियम में वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ये सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड है, ये फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड है, ये फर्स्ट मीडियम में लाइट की वेवलेंथ है। तो इस फॉर्मूले से सेकंड मीडियम में वेवलेंथ निकालेंगे। अगर हम यहाँ एक स्पेशल केस ले लें, क्या ले लें? स्पेशल केस ले लें। इस फॉर्मूले से हम सेकंड मीडियम में लाइट की वेवलेंथ निकालेंगे। अब अगर आप स्पेशल केस ले लें, स्पेशल केस क्या ले लें? हमें मान लें कि फर्स्ट मीडियम एयर है। क्या ले लें? फर्स्ट मीडियम एयर है। क्या है? एयर है। तो V1 C हो जाएगा। एयर में लाइट जो होती है वो लाइट की स्पीड को C से डिनोट करते हैं। ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है और λ1 को λ एयर मान लिया। अब सेकंड मीडियम कोई भी मीडियम ले लीजिए, सेकंड मीडियम कोई भी मीडियम हो तो देखिए क्या आ जाएगा। ये आ जाएगा V अपॉन C इंटू लैम्डा एयर। क्या आ जाएगा? V अपॉन C इंटू लैम्डा एयर। क्या? V अपॉन C इंटू लैम्डा एयर। इसको हम ऐसा भी राइट कर सकते हैं, लैम्डा मीडियम इक्वल टू लैम्डा एयर C अपॉन V। C
C अपॉन V को n बोलते हैं। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलते हैं? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स n। तो लैम्डा मीडियम इक्वल टू आ जाएगा C अपॉन V को क्या बोलते हैं? n। C अपॉन V को क्या बोलते हैं? n। तो आपका यहाँ लैम्डा मीडियम आ जाएगा, यहां से लैम्डा मीडियम आ जाएगा लैम्डा एयर अपॉन n। n रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो किसी भी मीडियम आप वेवलेंथ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लैम्डा मीडियम इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन n, वेयर n इज द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर आपको रेफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, अगर आपको स्पीड गिवन है तो आप फॉर्मूले से निकालेंगे। ये रहा डिफरेंट मीडियम में वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला। क्या? डिफरेंट मीडियम में वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला। अब अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था V1 अपॉन V2 इक्वल टू n/1। n/1 को हम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कहते हैं। n/1 को रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कहते हैं। इफ V1 इक्वल टू, हम मान लें कि फर्स्ट मीडियम एयर है एंड V2 टू Vm मान लें, मीन्स ये किसी मीडियम में स्पीड है। क्या है? किसी मीडियम में स्पीड है। n/1 को n मान लें, n रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है? n रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा आपका C अपॉन V इक्वल टू n। यहां से Vm इक्वल टू आ जाएगा C अपॉन n। ये किसी मीडियम में लाइट की स्पीड कैलकुलेट का फॉर्मूला है। ये किसी मीडियम में लाइट की स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो अगर एयर में स्पीड या वैक्यूम में लाइट स्पीड गिवन हो और किसी मीडियम में आपको का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो, तो आप इस फॉर्मूले से आप इसमें जो किसी मीडियम में लाइट की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो V ग्लास में अगर स्पीड आपको कैलकुलेट करना है तो C आपका है 3 × 10⁸ ये हो, और ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1. तो ग्लास में आपकी स्पीड हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ग्लास पर आपको स्पीड निकालना है तो V 3 × 10⁻1.5, तो आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ऐसे आप वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब आपको क्या रिमेंबर करना है, वो डायमंड का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मैक्सिमम होता है। तो डायमंड में लाइट की स्पीड सबसे स्मॉलर होती है और एयर में रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मिनिमम होता है। तो एयर में सबसे ज्यादा फास्ट चलती है। लाइट की मैक्सिमम स्पीड एयर या वैक्यूम में होती है, मिनिमम स्पीड जो है वो डायमंड में होती है। डायमंड का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मैक्सिमम होता है, एयर का सबसे मिनिमम होता है। डायमंड का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.38 या 2.4 होता है, एयर 1.003 होता है, वैक्यूम का 1 होता है, ग्लास का 3/2 या 1.5 होता है। तो ये डिफरेंट मीडियम के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। ओके स्टूडेंट।